उनको शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया है, कोर कमेटी पॉलिटिकल कमेटी से भी निकाल दिया गया। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, जो शेर अफजल मरवत साहब हैं बहादुर हैं, पार्टी के लिए भी उनकी भी खिदमात है नए पार्टी में। मैं तो यही कहूँगी कि पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट ना करें और जो हमारे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं, वो लेट गो करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये जो शोकस नोटिस होता है ये तो पार्टी के अंदर होता रहता है। हमारी पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, वहाँ पे जब तक हम इकट्ठे नहीं बैठेंगे 9 मई से पहले वाले और 9 मई के बाद वाले, हमें इनको एक्नॉलेज करना है कि जब हम अपने खान साहब का साथ न छोड़ने के लिए जब हम छुपे हुए थे तो ये जितने भी वकला हजरात हैं इंक्लूडिंग शेर अफजल मरवत साहब ये पार्टी का मुकदमा लड़ रहे थे। लेकिन इससे पहले जो खान साहब की 27-28 साल की जदोजहद है उसमें हम स्टूडेंट लाइफ से और बहुत सारे लोग पायनियर मेंबर साथ शामिल हैं। तो जब तक हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। अभी आपने कहा कि पार्टी पॉलिसी वायलेट नहीं करनी चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि मरवत साहब पार्टी पॉलिसी वायलेट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं गलती हुई होगी तो शोकस नोटिस गया है ना, तो शोकस नोटिस तो इसी वजह से जाता है। लेकिन मैं शेर अफजल मरवत साहब की भी बहुत इज्जत करती हूँ और जो हमारे सीनियर हैं उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, वो बड़े होकर इसको लेट गो कर दें, लेट गो कर दें। कश्मीरी भाइयों के साथ या मतलब उनके पहले मसले को आटे की सब्सिडी और बिजली की सब्सिडी क्यों नहीं दी गई, क्यों मामला को बिगाड़ा गया, ये नहीं होना चाहिए। एक सवाल ये है कि निगरान हुकूमत की एक रिपोर्ट खान में जो वो गाय चोरी जाए करूँगी कार की डिग्गी में, तो अब अगर इस तरह की इन्होंने बेवकूफ़ाना इडियोटिक किस्म के FIR मेरे ऊपर 9 मई पे बनानी है ना, देखिए 9 मई हमें फ्रेम किया गया, जिसने कराया है उसी ने फायदा उठाया, PTI को तो इसका नुकसान ही नुकसान हुआ है। आज भी हमें दहशतगर्द बना के जो है कोर्ट्स के अंदर जो है वो पेश किया जाता है, की तरफ ही निकलेगा, हमारी तरफ नहीं। हम तो बहुत बुरा मन है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से खान साहब ने मुज़ाकरात को लेकर एक अच्छी गुफ्तगू सामने आई है, वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने के लिए, तो एक मुस्बित पेशरफ्त नहीं है ये? देखिए, मैं हूँ पॉलिटिकल वर्कर, मैं दूसरी दफा डायरेक्ट इलेक्शन जीत के आई हूँ डेरा गाजी खान में फिडल हरा के इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आई हूँ और मेरा इसी पार्टी में जीना मजा है। मैं इस पॉलिटिकल वर्कर डायलॉग पे बिलीव करती हूँ, मैं टेबल टॉक के ऊपर बिलीव करती हूँ। हमारी एक डेमोक्रेसी हमारा एक हिस्सा है, जैसे भी कमजोर है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मैं समझती हूँ बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, हमें बैठना चाहिए, बात करनी आपकी पार्टी के अंदर की जरूरत नहीं है। जो मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करने वाले शेर अफजल मरवत को आप लोगों ने दीवार से लगाया, आप लोगों ने उनको कोर कमेटी से निकाला और पार्टी की जो सियासी उम्र को देखने वाले मेरी बात बेचारा या कोई नहीं है, वो बहुत बहादुर इंसान है। शेर अफजल मरवत साहब भी बहुत बहादुर है, उनकी भी पार्टी के लिए बहुत खिदमत है। लेकिन जो 9 मई से पहले मेरी बात सुनिए, जब पॉलिटिकल पार्टी इतनी बढ़ जाती है, जब इतना बड़ा उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है, तो वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। शोकस जो पार्टी का जाता है वो जरूर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के ऊपर जाता है, वो जवाब दे देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए, हमारी असल मकसद ये कि हमारी पार्टी में जो 9 मई से पहले और जो 9 मई के बाद है वो सब इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान का वोट बताया जा रहा है। खान साहब ने कुछ लोगों का नाम बताया है पार्टी की सीनियर लीडरशिप को कि ये फला लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, इनको बाद में भी एक्सपोज किया जाएगा। कौन है पार्टी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे? मैं भी इतनी खुशकिस्मत नहीं हुई कि मैं खान साहब से खुद मिल सकूं, मैं भी वहाँ बैठती हूँ, मेरी मुलाकात नहीं होती है, तो मेरी भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं खान साहब को देखूं, अपने लीडर को, कि मैंने आपके नाम पे वोट दिया, आपने जेल में बैठ के मुझे 1.5 लाख वोटों से जितवा दिया। तो जब मैं वहाँ बैठूंगी तो मैं ज़रूर आपको कोई बात शेयर कर सकूंगी। इससे पहले जब मैं मिले नहीं हूँ तो मैं खान साहब के बिहाफ पे सिवाय इसके और आपको कोई बात नहीं बता सकती कि खान साहब ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। 25 करोड़ आवाम के दिलों में इमरान खान ही धड़कते हैं और अगर हमारी पार्टी का मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ गया, हम इख्तिलाफात बुला के खान साहब के कॉज को, क्योंकि उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी है। मैं भी निकल गया, रिहा नहीं हो सके। मैं